किसी को नौकर की जरूरत है क्या? अरे भाई सुनो। अरे ये तो वही है जिसने मेरे गधे को धोखेबाज बताकर मुझे बेवकूफ बनाया था। अरे भाई, लगता है तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। तुम नौकरी करोगे? नौकरी तो मुझे करनी है, पर ऐसी करूंगा कि मेरा पुराना हिसाब चुकता हो जाएगा। अरे भाई, बेगम पूछ रही है तुम नौकरी करोगे? जनाब, नौकरी के लिए ही तो घर से निकला हूँ। तो फिर ठीक है, आओ इधर, समझ लो तुम्हारी नौकरी पक्की। तुम्हारा नाम? जनाब शेख चिल्ली। उम्र? 23 साल 5 महीने 6 घंटे 36 मिनट और 30 सेकंड्स। वाह वाह, तुम तो काम के आदमी लगते हो। आगे आगे देखना क्या होता है। हाँ, तो हमारी शर्त है, अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर भागोगे तो तुम्हें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे और तुम्हारी तनख्वाह भी कट जाएगी। मैं भी तैयार होकर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये जनाब, मुझे मंजूर है, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, पूछो। अगर आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? अगर हम तुम्हें निकालेंगे तो हम अपने नाक कान कटवा लेंगे और तुम्हें पूरे 1 साल की तनख्वाह देंगे। मैं आज से ही अपना काम शुरू कर देता हूँ। बात सुनो शेख चिल्ली। जी जनाब। अरे तुम ऐसा करो, जंगल में एक टोकरा ले जाओ और वहाँ से चिकनी मिट्टी लेकर आओ। और सुनो, बेगम साहिबा अगर किसी काम का कहें तो उसे वैसा ही करना जैसा वो कहें। बेगम साहिबा, मैं मिट्टी ले आया हूँ, बताएं इसे कहाँ डाल दूँ? ओहो, कितनी जोर से चिल्ला रहे हो। बताएं तो सही, मिट्टी कहाँ डालूं? डाल दो, मेरे सर पर डाल दो। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। हाय अल्लाह, मार दिया रे, कमबख्त मारे तूने मुझे मार दिया। हाय। अरे बेगम, कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है? शेख चिल्ली ने सर पर मिट्टी डालकर सर फोड़ दिया। क्या? अरे शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, तुमने बेगम साहिबा का सर फोड़ दिया? नहीं जनाब, मैंने बेगम साहिबा का सर नहीं फोड़ा, मिट्टी के डल्ले से फूट गया होगा। अरे जाहिल, तुमने बेगम के सर में मिट्टी क्यों डाली? इन्होंने ही मुझसे कहा था कि सर पर मिट्टी डाल दो। जब बेगम साहिबा ने कहा था कि डाल दो मिट्टी, तो मैंने डाल दी। इसमें मेरी क्या गलती? अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो निकाल दो मुझे नौकरी से। अरे नहीं नहीं, तुम्हें कौन नौकरी से निकालेगा? शेख चिल्ली, जरा घोड़ी रोको। ठीक है जनाब, ये लीजिए। तुम यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। अरे सुनो मियाँ, घोड़ी बेच रहे हो क्या? हाँ भाईजान, बेच देंगे। तो बोलो, कितने की दोगे? इसके तो पूरे 400 लूंगा। 400 रुपए? अरे भाईजान, ऐसी घोड़ी ढूंढने से नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं तुम्हें घोड़ी के 400 ही दे दूंगा। एक शर्त और है। बताओ भाई, तुम्हारी क्या शर्त है? शर्त ये है कि 400 रुपए में इसकी दुम नहीं दूंगा। ठीक है भाई, मुझे मंजूर है। अब इस काजी के बच्चे को क्या बताऊंगा कि घोड़ी कहाँ चली गई? शेख चिल्ली कहाँ हो? जनाब मैं यहाँ हूँ, जल्दी आइए आप। पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे ये क्या कर रहे हो? जनाब, ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, जल्दी कुछ कीजिए। घोड़ी को चूहे ले गए, ये बस जरा सी दुम रह गई है। चूहे अंदर खींच रहे हैं और मैं बाहर खींच रहा हूँ। आप जल्दी कीजिए, वरना चूहे घोड़ी को खींच कर ले जाएंगे। जनाब जल्दी मेरी मदद कीजिए। अरे ये क्या कर दिया तुमने नालायक? आखिर चूहे हमसे जीत ही गए। हमारे हाथ तो सिर्फ ये घोड़ी की दुम ही रह गई है। कभी घोड़ी को भी चूहे खींच कर ले जा सकते हैं? घोड़ी चूहे के बिल में कैसे जा सकती है? लगता है ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्यों शेख चिल्ली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? घोड़ी को बेचकर उसकी दुम काटकर चूहे के बिल में घुसा दी और मुझसे कह रहे हो कि चूहे घोड़ी को खींचकर बिल में ले गए? जनाब नाराज क्यों हो रहे हैं? बेशक आज ही मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ये लीजिए शर्त वाली पर्ची, दीजिए मुझे मेरे 1 साल की तनख्वाह और अपने नाक कान कटवाइए। अरे भाई, मैं तुम्हें नौकरी से कैसे निकाल सकता हूँ? आप तो जरा सी बात का मसला बना रहे हैं। इतने बड़े आदमी होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। बेगम, शेख चिल्ली से बचने का रास्ता तुम्हारे भाईजान ने मुझे बता दिया है। तुम ऐसा करो बेगम, एक संदूक में मेरे कपड़े रख लो। इसे बिना बताए तुम्हारी खाला की तरफ चले जाएंगे।
ये 2-4 दिन भूखा प्यासा रहेगा तो हमारा घर छोड़कर खुद ही भाग जाएगा। हमारे पैसे भी बच जाएंगे और इस तरह हमारे नाक कान भी महफूज रहेंगे। कल सुबह जल्दी ही इसे सोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। अरे बेगम, तुमने इस संदूक में कितना सामान रखा हुआ है? यह तो बहुत भारी लग रहा है। नहीं जी, इसमें कपड़ों के अलावा मैंने और कुछ रखा ही नहीं है। बेगम, कपड़ों का तो इतना वजन नहीं होता, इसे तो उठाकर चलना मुश्किल हो गया है। जरा इसे उतार कर देखो। हैं? अरे क्यों हमारी जान के दुश्मन बन गए हो? हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? जनाब, मेरा हिसाब कीजिए, मेरी 1 साल की तनख्वाह और अपने नाक कान कटवाइए। देखो शेख चिल्ली भाई, तुम इनका नहीं तो मेरा तो ख्याल करो। मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, तुम मेरे कहने से मान जाओ भाईजान। बेगम साहिबा, आप मुझसे कह रही हैं, कभी इनसे भी आपने कहा है इन्होंने बेगुनाह लोगों पर कैसे कैसे जुल्म किए हैं? अरे शेख चिल्ली, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मेरी तौबा, मेरे बाप की भी तौबा। आइंदा ऐसा काम नहीं करूँगा। अब तो मान जाओ भाईजान। तो फिर ठीक है, मेरी 1 साल की तनख्वाह मुझे दे दें, मैं बिना नाक कान काटे ही चला जाऊंगा। हाँ हाँ भाईजान, तुम 1 साल की नहीं 2 साल की तनख्वाह ले जाओ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।